हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गाइस बात की थी क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 तक, और आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 तक बात की थी हम लोगों ने। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे 11 टू 15 तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के जो गाइस क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस वो थोड़े अलग होंगे और अच्छे होंगे। यहाँ से कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस, फिर से मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को स्किप मत करिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ और वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसको भी अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, ओके। तो गाइस, आप अपने पास नोटबुक रख लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने में और करने में आसानी हो, और एक रफ वो पेन जरूर ले लीजिएगा जिससे कि आप क्वेश्चंस मेरे साथ करते हुए चलें। साथ में साथ चलेंगे मिला करके, तो आपको भी मज़ा आएगी और मुझे भी मज़ा आएगी। ठीक है ना। ओके, तो ये सब बातें हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है गाइज, हम लोगों ने 10 तक बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमें डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूफ करना है इसमें भी आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? क्वेश्चन है आपका cos 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ओके, इक्वल टू प्रूफ करना माइनस का √2 sin x। गाइज, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कैसे दो तरीके से कर सकते हो? अगर आपने फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले दिख रहे होंगे, दो तरीके से फॉर्मूले दिख रहे हैं। फर्स्ट देखिए, मन की आंखों से देखना है। आंखों से देखेंगे तो कभी कभी सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, मन की आंखों से देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा। यहाँ पे cos 3π/4 प्लस एक्स लिखा, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं cos a प्लस बी लिखा हुआ है। फिर माइनस से cos a माइनस बी लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ा है cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना हम लोगों ने अच्छे से। ओके, एक तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं? cos c माइनस cos d। यानी कि हम यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? देखिए, या तो हम ये फॉर्मूला लगाएं cos x माइनस का cos y इक्वल टू में होता है 2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। या तो हम ये फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, या फिर और हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं cos x प्लस वाई इज इक्वल टू में cos x cos y, ठीक है, माइनस sin x और इंटू में sin y। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब cos की बात करते हैं तो एक साइड हमारे पास cos के टर्म आते हैं, फिर sin के बाद दूसरे टर्म आते हैं sin का, और प्लस होता है तो बीच में sin कैसा आता है? अपोजिट माइनस का। इसी तरीके अगर हम cos x माइनस वाई की बात करें तो क्या हो जाएगा? cos x cos y माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस sin x इंटू में sin y। ठीक है, ये है। या तो हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करें या फिर इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम माइनस √2 sin x प्रूफ कर सकते हैं। तो गाइस, आप जैसा बोलें, हम चाहे तो इसको यूज़ करें चाहे इसको यूज़ करें, आप जैसा बोले हम ऐसा करने वाले हैं। तो क्या करें हम यहाँ पर? हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें कि ये वाला? जल्दी से बोलिए। ओके, तो चलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करता हूँ। आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आपका। ठीक है ना। हाँ, आप इसको एक बार ट्राई करिए, मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा, सिर्फ करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, हमें दिख कुछ और रहा है लेकिन हम बोल कुछ और नहीं, क्योंकि हमें लिखना किसी दूसरे तरीके से है। तो यहाँ लिखेंगे cos x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब क्या होता है? cos x की जगह कितना है? 3π/4। ठीक है, cos y मतलब कि cos x प्लस है तो माइनस sin 3π/4 और sin x हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन है। फिर यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं क्या? cos a माइनस बी यानी cos 3π/4 cos x माइनस है तो प्लस sin 3π/4 और sin x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको cos 3π/4,
गाइज अगर आप cos 3π/4 जो है यहाँ पर आप 3π/4 की अगर वैल्यू निकालना चाहें डिग्री में तो क्या करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा 135 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा 135। और आपको पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम बोल सकते हैं कि cos 135 डिग्री की जो वैल्यू होगी माइनस का 1/√2। ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कशन की है इससे पहले लेक्चर्स में, ठीक है। इससे पिछले जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने देखे हैं, आप अगर उन सभी लेक्चर्स को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि cos 135 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/√2 क्यों होगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होगे sin 3π/4, तो इसी तरीके से अगर हम sin 3π/4 की बात करें तो गाइज यहाँ पे देखिए sin 3π/4, तो sin 3π/4 मतलब कि 135 डिग्री, और sin 135 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी हाँ 1/√2 ही होगी। क्यों? क्योंकि sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए यहाँ पर आपके cos 135 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/√2 आ रही थी जबकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 थी, इसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर sin 45 की वैल्यू 1/√2 है तो sin 135 की वैल्यू माइनस 1/√2 होनी चाहिए। मैं बोलूँगा ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो क्वाड्रेंट में तो 0 से जब 180 जाते हो तो 0 से 180 में आपको साइन पॉजिटिव मिलता है, तो 0 से 180 के बीच में आपका साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप क्वाड्रेंट ऐसे बनाते हो तो यहाँ से यहाँ तक जब जाते हो आप तो यहाँ कहाँ जा रहे हो 0 डिग्री से आप पाई तक जा रहे हो ना, पाई मतलब 180 तक जाते हो, तो यहाँ पर भी साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव, तो उसमें साइन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसीलिए 0 से जब 180 आप जाते हो तो वो पूरी वैल्यूज क्या होती है 135 भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। बट कॉस में क्या होता है निगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से 0 से 180 आप जाते हो तो यहाँ पे कॉस कैसा होता है निगेटिव होता है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें बता दिया फिर भी आपको, लेकिन ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से इसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन की। अगर आपको देखना है अच्छे से तो आप वहाँ पर जाकर उस लेक्चर को देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, तो यहाँ पे हो गया हमारी सारी चीज़ें, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करके ये काम कर लिया। हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, हम लोगों ने अभी ये और ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से हमें ये मिल गया। ये हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे हम लोगों ने cos x प्लस वाई का और यहाँ पे cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया। अप्लाई कर लिया, अब सॉल्व करना है। तो cos 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 की माइनस 1/√2 cos x एज इट इज ऐसे रहने देंगे। sin 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin x वाला एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस है यहाँ पर, cos 3π/4 की वैल्यू माइनस का 1/√2 cos x एज इट इज ऐसे रहने देंगे। sin 3π/4 की वैल्यू 1/√2 sin x ऐसे ही रहेगा ये वाला, ठीक। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे हम -1/√2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम -1/√2 कॉमन ले लेंगे गाइस तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा cos x प्लस sin x बचेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप इस -1/√2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो -1/√2 cos x और माइनस प्लस -1/√2 sin x, यानी कि ऊपर वाला अगेन मिल जाएगा। इट मीन्स हम लोगों ने कॉमन सही लिया है, माइनस कॉमन भी होगा तभी जाकर के यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जो साइन होता है अंदर का चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस है, अब यहाँ पर भी अगर माइनस का 1/√2 हम कॉमन ले लें गाइस तो ये हो गया माइनस का 1/√2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपके पास cos x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास sin x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये साइन हटा दूँ मैं, समझ पा रहे हो ना आप, ठीक। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर -1/√2 यहाँ पर 1/√2, दोनों में से 1/√2 कॉमन लेते हैं, सिर्फ 1/√2 कॉमन ले रहे गाइस। जब हम 1/√2 कॉमन लेंगे इसमें से भी और उसमें से भी तो इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का cos x माइनस प्लस माइनस का sin x हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज रहेगा cos x माइनस का sin x, ठीक है। अब देखिए cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, माइनस sin x कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस sin x कितना हो जाएगा, पहले तो 1/√2 है यहाँ पर, फिर इनटू में माइनस sin x कितना हो जाएगा माइनस का 2 sin x हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से माइनस का 2/√2, ठीक। अब देखिए गाइस माइनस का 2/√2 sin x हो गया, इतनी बात तो समझ में आती है। बट हम चाहते हैं कि √2 नीचे ना रहे, डिनोमिनेटर में √2 हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें √2 कहाँ मिले ऊपर मिले, तो हम इसके लिए क्या करेंगे √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड करेंगे। तो गाइस देखिए क्या मिलने वाला है, माइनस का 2√2 इंटू में √2 और इंटू में sin x। जब ऐसा आप करोगे तो फाइनली इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 होता है, तो माइनस का 2/2 √2 sin x, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का √2 sin x।
आई होप आपको यही प्रूव करना था कि आपको प्रूव करना था -√2 sin x, जो कि हमारा प्रूव हो गया। देखिए ठीक है ना। तो गाइज हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया था और लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किया और लास्ट में हम लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूव किया। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में गाइज आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, फिर उसको आसानी से सॉल्व करते जाना था। अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने -2/√2 तो √2 से मल्टीप्लाई इसलिए भी किया, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसलिए भी किया क्योंकि हमें √2 चाहिए था। √2 अगर चाहिए हमें तो यहाँ से ये 2 हटाना पड़ेगा और इस √2 को ऊपर लाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो आपको जो प्रूफ करना है आप उसके बेसिक पर सोच सकते हो कि कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है। जब हमें मंजिल पता होती है तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ वर्क करना होता है उस पर अच्छे से। ठीक है, तो हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब हमें मंजिल ही नहीं पता होगी तो थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट होती है, बट जब हमें अपनी मंजिल पता है तो उस पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। सिर्फ रास्ता पता होना चाहिए। अगर रास्ता आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको पता है क्या प्रूफ करना है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से, आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है, आइडेंटिटीज अच्छे से पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, 110% मानकर चलिए। ठीक, चलिए तो आप क्या करिएगा, मैंने ऐसे सॉल्व किया इस फॉर्मूले का यूज़ करके, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व करिएगा। थोड़ी देर वीडियोस को पॉज कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ओके चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक, तो गाइस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आसान था ना। ओके, अगर नहीं सॉल्व किया है तो फिर से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को बैक करके आसानी से। अभी हम लोग जो आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं जिस फॉर्मूले मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला है। तो प्लीज़ आप हड़बड़ाइए मत या घबराइए मत कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं होगा, 110% होगा, बट आप वीडियोज़ को स्किप मत करिएगा बस। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए 12 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके एनसीईआरटी बुक का ये है, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इज इक्वल टू में sin 2x एंड sin 10x। ठीक है, यहाँ पर भी दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है गाइस हमारे पास। अब इसको लेकर के हमें सॉल्व करना है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग 10th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम कंसीडर करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करना। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। हमें प्रूव करना है sin 2x sin 10x। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, देखिए कैसे अभी आसानी से प्रूव हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। मान लेते हैं ये a की तरह है और ये b की तरह है। a प्लस बी मतलब कि साइन, ये क्या है, a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है ना, ऐसे तो लिखा हुआ है। तो a स्क्वायर की जगह मतलब a कितना है, sin 6x हो जाएगा आपका। ठीक है, और sin 4, अगर आप अभी भी घबरा रहे हो तो इसको ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लो, sin 6x का होल स्क्वायर माइनस sin 4x का होल स्क्वायर। हम इसको तो आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, a प्लस बी यानी कि sin 6x प्लस sin 4x। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ओके। अब इसको लिख सकते हैं sin 6x माइनस sin 4x। अब देखिए गाइज, अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पर हम लोगों ने भाई एक फॉर्मूला डिस्कशन किया था कि इस फॉर्मूले का यूज करके आप सॉल्व करिएगा। अब उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से ही हो सकता है, बाकी और किसी फॉर्मूले से नहीं हो सकता। यहाँ पे दो फॉर्मूले आपके लगेंगे, एक sin x प्लस sin y और एक लगेगा sin x माइनस sin y। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि sin x प्लस sin y का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके लिए वो क्या है, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू में 2 cos x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 और sin x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। आपको यही दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, अब कैसे यूज़ करेंगे, इसमें इस वाले में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, sin x प्लस sin y की है। ये कौन सी फॉर्म है, sin x माइनस sin y, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 6x होगा, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम 4x लिखेंगे। ठीक, कर चलती है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 साइन x प्लस वाई यानी 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 कॉस x माइनस वाई यानी 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ आ गई, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इनटू में है ना, तो यहाँ फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लिखेंगे, 2 कॉस 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन क्या हो जाएगा, 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए क्या करना हमें। अब हम ये करेंगे गाइस इस क्वेश्चन में 2 साइन इन ब्रैकेट 4x कितना हो जाएगा, 10x अपॉन में 2। इसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा, cos 6x माइनस 4x 2x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट 6x 4x यानी 10 2 cos 10x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। अब इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। कैसे लिखेंगे देखिए, 2 साइन 5x इंटू में cos x, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 2 cos 5x साइन x। अब देखिए, अब ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे गाइस, तो ये सारी वैल्यूज क्या मल्टीप्लाई में तो इनको हम कुछ अरेंज कर लेते हैं। कैसे देखिए, जो सेम एंगल वाली वैल्यूज है उनको एक साथ कर लेते हैं, और जो अलग अलग मतलब कि कहने मतलब जो सेम एंगल की उनको हम एक साथ कर लेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे है साइन 5x, इसका एंगल क्या है 5x है, इसका भी एंगल 5x है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, इसको और इसको। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका एंगल सेम है, यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर भी एंगल x है, तो इनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, एक 2 जो है इस और इस पेयर के साथ ले लेंगे, और एक 2 इसके और इसके साथ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें एक फॉर्मूला फॉर्म होगा। उस फॉर्मूले का नाम है साइन 2x। क्या नाम है, साइन 2x। और साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम तभी कर पाएंगे जब हम 2 साइन x cos x यानी सेम एंगल को एक साथ ले आए। जब सेम एंगल एक साथ आएंगे तब जाके उसे हम साइन 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कुछ। कैसे लिखेंगे देखिए, जब हम एक साथ लेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, 2 साइन 5x, इसको लेंगे तो cos 5x, इसको हटा देते हैं। समझ में तो आ गया होगा आपको, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर यहाँ लिखो 2 एक साथ इसके साथ ले लो साइन x cos x। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये सर आप सब कुछ तो बढ़िया है, ये तो समझ में आ रहा है कि 2 साइन x cos x जो है वो साइन 2x तो लिख हो जाएगा, इसकी जगह पे हम साइन 2x तो लिख सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है कि 2 साइन 5x cos 5x की जगह हम क्या लिखेंगे। मैं कहूँगा कि आप गलती कर रहे हो, आप थोड़ा मन की आंखों से देखो तो ये वही लिखा है जो ये लिखा हुआ है। कैसे समझिएगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 5x cos 5x, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए वहाँ पे लिखा है 2 साइन 5x cos 5x। समझिएगा इस बात, देखिए यहाँ पर x है ना, यहाँ पर भी x है, लेकिन इस x का कोफिशिएंट कितना यहाँ पर है, जो अंडरस्टूड है वो कितना है 1 है, यानी ये लिखा हुआ है 1 इंटू में x। ये कितना लिखा हुआ है 1 इंटू में x। समझ रहे हो मेरी बात आप, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 1 है वो क्या है, अंडरस्टूड है, वो हमें दिख नहीं रहा है, किससे, आंखों से, बट मन की आंखों से दिख रहा है। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 2 इंटू में x लिखा हुआ है। इसी तरीके से गाइस, जब आपको 2 साइन 5x cos 5x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये किसके बराबर होगा, ये होगा साइन 5 इंटू में 2x के बराबर होगा। बात समझ में आई आपको, क्योंकि यहाँ पे x की जगह यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हाँ रुकिए, 2 इंटू में 5x के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये जो है 2 इंटू में x के बराबर है। 2 इंटू में क्या लिखा हुआ है x, 2 साइन x cos x है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 इंटू में x। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन 5x, x की जगह क्या लिखा हुआ है 5x लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है 5x लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 5x। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 साइन 5x cos 5x जो है वो इक्वल होगा किसके, साइन
10x के और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 sin 5x इंटू में cos 5x। कहने का मतलब मेरे क्या है वो समझ गए आप कि अगर हमारे पास sin 2x 2 sin x cos x होता है तो हम 2 sin 5x cos 5x को भी sin 10x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे क्या हो गया 5x हो गया, तो इस 5x का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा sin 10x मिल जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, आपको उसमें भी ऐसे दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं sin 10x और इसके प्लेस पे लिखने वाले हैं sin 2x। तो यहाँ मिलेगा आपको sin 10x इंटू में sin 2x। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं sin 2x इंटू में sin 10x। इट इज प्रूव्ड। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या मिल गया राइट हैंड साइड के। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन था ना। ऐसे ही जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर मैंने बोला था आप इस तरीके की आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करिए, तो उसको भी आप ऐसे ही आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं गाइस। तो आप क्या करिए, आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए कि कहीं कोई आपको डाउट तो नहीं रह गया है। अगर नहीं डाउट रह गया है तो बहुत अच्छी बात है, आई होप डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप एक बार फिर से अगेन वीडियो को बैक करके देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए, आप अगला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, वो क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसा ही है, उसमें भी थोड़ा सा ही दिमाग ऐसे ही लगाना है, बस वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आप रेडी हो गए? क्वेश्चन देख लिया आपने, कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन है ना। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। सिंपली ऐसे ही करना है जैसे अभी हम लोगों ने वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। इसमें प्रूफ करना है आपको sin 4x sin 8x। क्या प्रूफ करना है? sin 4x और sin 8x, ये प्रूफ करना है हमें। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन हम लोगों ने सही राइट किया। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x sin 8x, हमें ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके इसको पहले ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं। जब गाइस यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, पहले तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ उस तरीके से, cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर। ठीक, हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी cos 2x प्लस cos 6x और एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि cos 2x माइनस cos 6x। इतनी बात समझ आ गई गाइस आपको? फिर से यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी क्या देखा cos x प्लस cos y cos x माइनस cos y। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं देखिएगा, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू में 2 cos c यानी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू में 2 sin c प्लस यानी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin y माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम इससे बात किए थे इससे पिछले लेक्चर में, मैंने आपसे बताया था ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, इसमें मिस्टेक्स ज़रूर होती हैं। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब cos x माइनस cos y होता है तो 2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin y माइनस x डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसको हम लोगों ने बोला था एक तरीके से और लिख सकते हैं। आप यहाँ से जब इसको x माइनस वाई लिखोगे तो माइनस कॉमन आएगा, तो आगे क्या आएगा माइनस 2 sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम लोगों ने इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गाइस देखिए क्या मिलेगा, 2 cos x प्लस यानी कि 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 और cos 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट क्या बोलेंगे, 2 sin x प्लस 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 sin y माइनस यानी 6x माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर,
2 cos 6x और 2x कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 cos 2x माइनस 6x माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2 साइन 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 साइन 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 यानी 4x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब इसको देखिए हम क्या लिखने वाले हैं। अब इसको हम लिखेंगे 2 cos 4x cos माइनस का 2x ब्रैकेट क्लोज 2 साइन 4x साइन 2x। ठीक है गाइज, अब देखिए क्या करने वाले हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 cos 4x cos माइनस 2x। हम लोगों ने पढ़ा है कि cos माइनस एक्स इक्वल टू होता है cos x। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तब भी आप ध्यान रखो कि cos माइनस एक्स कितना होता है cos x, यानी क्या क्या हो जाएगा cos 2x इंटू में 2 साइन 4x साइन 2x। देखिए वही वाली फॉर्म बन गई जो हम लोगों ने पिछले उसमें बनाई थी। अब यहाँ पे क्या करना, वही काम, सेम एंगल वालों को एक साथ ले लेंगे, यानी इसको एक साथ ले लेंगे और इसको 4x वाले को 4x वाले को एक साथ ले लेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि ये जो 2 है ये किसी एक पेयर के साथ ही जाएगा, यानी ये 2 अगर इस पेयर के साथ गया है तो ये वाला 2 इस पेयर के साथ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है कौन सा साइन, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x। ठीक है गाइज, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसके आगे यहाँ देखिए, तो जब हम इसको और इसको एक साथ लेंगे तो क्या मिलेगा 2 साइन 4x cos 4x ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट 2 साइन 2x इंटू में cos 2x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब इसको देखिए यहाँ पे साइन x की जगह, यहाँ पे x की जगह कितना है 4x है, तो यहाँ पे x की जगह कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे साइन 2 इंटू में 4x। ठीक, आई बात समझ में। इसी तरीके से अब यहाँ क्या लिखेंगे साइन 2 इंटू में 2x, तो इसको लिखेंगे साइन 2 इंटू में 2 यानी कि 4x, तो यहाँ हो जाएगा साइन 4x साइन 2 इंटू में 4x हो जाएगा साइन 8x। बात समझ में आ रही है गाइस आपको? तो आई होप आपको यही प्रूफ करना था, साइन 4x इंटू में साइन 8x प्रूव हो गया। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। आई बात समझ में गाइस आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो बिल्कुल डिक्टो थे, थोड़ा सा डिफरेंस था, वहाँ पे 2 फॉर्मूले थे, वो साइन वाले यूज हुए थे, यहाँ पे जो 2 फॉर्मूले यूज हुए वो कॉस वाले यूज हुए, लेकिन दोनों का फॉर्मूला का पैटर्न सेम है, करने का मेथड भी सेम है। बात समझ आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे अच्छे से क्वेश्चंस पर, पक्का? ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है गाइस एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में ये नहीं आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करें, क्योंकि आपने इसका कोई भी फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो गाइस होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर साइन 4x, ये एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है तो हम इसको कैसे लाएंगे समझिएगा। तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या करें कि जिससे कि हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो गाइस होता क्या है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया रहता है कभी कभी उसमें तुरंत आपको आंखों से दिख जाएगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, बट कभी कभी होता ये है कि आपको फॉर्मूले की फॉर्म देनी पड़ती है, कि आपको उसमें खुद से फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वो फॉर्म बनानी पड़ती है क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको कभी कभी बनाया मिलेगा और कभी कभी बनाना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बनी बनाई हुई चीज़ खाने में कम मज़ा आता है, लेकिन खुद से बनाकर खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इसको हम प्रूफ करेंगे। देखना कितना मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। रेडी? ओके, देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाएंगे? देखिए हमने पढ़ा है प्लस के फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले पढ़े प्लस के फॉर्म में, कौन कौन से? साइन एक्स प्लस कॉस वाई, सॉरी साइन एक्स प्लस क्या पढ़ा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, फिर साइन एक्स माइनस
साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ये 4 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। अब उन्हीं चारों में से कोई एक यहाँ पे लगने वाला है, बट यहाँ पे सिर्फ साइन के ही टर्म है, वो भी एडिशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू में पता है क्या होता है, जल्दी से मेरे साथ बोलिए, 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन की कॉस, हाँ कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। कैसे लगाएंगे? क्योंकि इसके साथ इसमें तो लगा नहीं सकते क्योंकि आगे कौन है, 2 है, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको फॉर्म देंगे, तो हम कौन सी साइड कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको पहले हम फॉर्म देंगे, कौन सी फॉर्म, फॉर्मूले वाली। कैसे देंगे, ऐसे देखिए, साइन 2x प्लस साइन 6x, और इसको एकदम अलग इधर लिख लेंगे 2 साइन 4x। ठीक, इसको अभी हमें छूना नहीं है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। छेड़खानी किसके साथ करनी, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई का। जब अप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई, क्योंकि क्या होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस x माइनस वाई यानी 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2 साइन 4x एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये क्या है, 4x है। ठीक है गाइस, ओके। अब देखिए 2 साइन 6x प्लस 2x 8x डिवाइडेड बाई 2 कॉस, क्या है ये, कॉस है, कॉस 6x माइनस 2x माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2 साइन 4x हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए 2 साइन 4x कॉस माइनस का 2x प्लस का 2 साइन 4x। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2x है, तो इसको यानी आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू में कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस का 2 साइन 4x। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको। अब देखिए, अब आपको ये करना है कि यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, 2 साइन 4x आपको कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा cos 2x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से गाइस मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो आप ये वाली फॉर्म देख रहे हो cos 2x प्लस 1, तो गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आप cos 2x हो और उसके साथ में प्लस 1 लिखा हो, तो आप cos 2x का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे जहाँ पर आपको 1 कैंसिल हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने cos 2x के साइन और cos के फॉर्म में 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, पढ़े तो ऐसे 4 हैं, बट हम यहाँ पे 2 वाले बात करेंगे जिनका हमें यूज़ करना होता है प्लस 1 के साथ। कौन कौन सा, देखिए हम ये लिखेंगे cos 2x बराबर cos के, सिर्फ cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और cos 2x का फॉर्मूला सिर्फ साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम कब यूज़ करते हैं गाइस, ज़्यादातर हम ये फॉर्मूले तब यूज़ करते हैं जब हमें 1 को हटाना होता है। अगर cos 2x के साथ में 1 है, उस 1 को हम हटाना चाहते हैं, तब हम ये दोनों फॉर्मूले में से कोई एक यूज़ करते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो यहाँ पर cos 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 1 कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव 1 को हटाने के लिए cos 2x का फॉर्मूला में वो वाला ओपन करना पड़ेगा जहाँ पर 1 हमें निगेटिव मिलता हो। तो 1 किसमें भी निगेटिव मिलता है, सिर्फ cos के फॉर्मूले में, cos 2x इक्वल टू में cos के फॉर्म में, कौन सा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी कि इस वाले फॉर्मूले में। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बात समझ आ गई आपको कि आपको cos 2x प्लस 1 जब भी लिखा हो तो आपको इन दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना होगा, किसको, 1 को हटाने के लिए, अगर आप 1 को हटाना चाहते हैं तब। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, जब 1 को हटाना हो, जब 1 को हटाना हो तो इन दोनों को याद करो। किसको याद करो, इन दोनों को याद करो। कैसे याद करना है, जैसे अभी हम लोगों ने याद किया था। किन दोनों को याद करना है, इन दोनों को याद करना है, ठीक है ना। हाँ, क्या करना है, जब भी cos 2x के साथ में प्लस 1 आए और प्लस 1 को हटाना हो तो इन दोनों को याद करना है। ठीक है, क्या याद करेंगे कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, sin 2x होता है 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। ओके, देखिए अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। जब गाइस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या मिलने वाला है, 2 sin 4x cos 2x
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कट गया, तो यहाँ क्या मिला 2 sin 4x 2 cos स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं जैसा कि हमें प्रूफ करना है सॉरी गाइज, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू में sin 4x, यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिल गया राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। ओके, ये तो प्रूव करना था 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। बढ़िया क्वेश्चन था ना। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको और अच्छे मिलने वाले हैं। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन 14 तक बात की है। अभी यहाँ पर आपकी इस एक्सरसाइज में जहाँ तक 25 क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा, बहुत मजा आएगी। आपको कहेंगे सर वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस लेक्चर से ना गाइस। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बात करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये रहा, प्रूव दैट cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू बाय cot x इन ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x। ये हमें प्रूव करना है इसकी हेल्प से। ठीक है, देखिए गाइस करेंगे क्या हम यहाँ पर तो सब कुछ आपको सेम दिख रहा होगा, सिर्फ यहाँ cot 4x यहाँ cot x यहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस है। तो करेंगे कैसे प्रूव, मेन फंडा ये है कि फंडा क्या है कि प्रूव कैसे करेंगे। यहाँ पर तो सब कुछ सेम लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे कि आप अपने मन की आंखों से देखा करिए, मन की आंखों से सब कुछ दिखता है। कैसे देखिए, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। किसके साथ करने वाले हैं हम, इसके साथ। क्यों, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है किसका, sin x प्लस साइन वाई। कौन सी फॉर्म है ये, sin x प्लस साइन वाई की है। और sin x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, sin x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू में होता है 2 sin क्या होता है x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से रट गया होगा, है कि नहीं। बहुत सही, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है फिर भी याद कर लीजिए, क्योंकि बिना याद के काम नहीं होने वाला है। चलिए, इसको हमने बोला छेड़खानी नहीं करनी है, तो हम बोलेंगे बड़े प्यार से इसको आप ऐसे ही रख लो। तो गाइस हम कौन सी साइड लेने जा रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जा रहे हैं सॉल्व करने इज इक्वल टू में। ठीक है, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, तो ऐसे इसको रखेंगे। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला प्लस का है तो लगाएंगे हम क्या 2 sin 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, इसको हमने ऐसे रखा है। ठीक है, तो हो गया 2 sin 5 3 8x डिवाइडेड बाई 2 cos 5 में से 3 जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। तो यहाँ हो गया cot 4x, ठीक है 2 sin 4x cos x। ठीक, अब देखिए cot 4x को क्या लिख सकते हैं, cos 4x अपॉन में sin 4x। यहाँ हो गया 2 sin 4x इंटू में cos x, sin 4x से sin 4x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा आपके पास फाइनली 2 cos 4x cos x। अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर आप फिर से यहाँ पे क्या लगाओगे 2 cos से cos भी, तो आप फिर से वहीं पर पहुंच जाओगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हम जब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किए तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व लेने के बाद इसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन फिनिश हो गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ राइट हैंड साइड को प्रूव करना नामुमकिन है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, आपने जब 10th क्लास में वहाँ पर भी आपने क्वेश्चन इस टाइप के कुछ किए होंगे, इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं किया होगा, बट प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपने 10th में किया होगा। तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि हम अक्सर लेफ्ट हैंड साइड को जनरली लेफ्ट हैंड साइड को यानी किसी एक साइड को लेकर सॉल्व करते हैं जब तक कि दूसरी साइड वाला आ नहीं जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारी दूसरी साइड नहीं प्रूव हो पाती किसी एक साइड को लेकर के सॉल्व करने पे, तो हमें दूसरी साइड को भी टच करना पड़ता है। बट अगर पहली साइड को लेकर के सॉल्व करने पे आपका प्रूव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, तभी आप दूसरी साइड को टच करिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। मतलब हो तो जाएगा प्रूव, बट करने का मेथड हमारा गलत हो जाएगा, है कि नहीं। जब हमें रास्ता सीधा पता है तो हम टेढ़े मेढ़े घूम के क्यों जाएंगे, है कि नहीं। जब सीधा रास्ता ना पता हो तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। जाहिर सी बात, मजबूरी है तो अपनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर भी वही काम है कि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, कि यानी हमें वो ला नहीं सकते, इस वजह से हमें उसको अब टच करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब तो राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे कैसे लिखेंगे, cot x के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे।
तो अब यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी, यानी साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन। बस बाकी सब वही रहेगा। लगाइए यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा, साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। cot x को भी ऐसे रहने दीजिए, तो 2 cos 8x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ हो गया cot x, चाहिए तो आप cot x को आप चेंज कर दो, cos x अपॉन में साइन x। यहाँ हो जाएगा 2 cos 4x और साइन x। तो साइन x से साइन x चला जाएगा, तो बचेगा 2 cos 4x इंटू में cos x। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास क्या, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 cos 4x cos x मिला, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला आपको, 2 cos 4x cos x। इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। अक्सर क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपको जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको अब समझ में नहीं आता आपको करना क्या है, बट करना ये होता है कि आपको इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इसका आगे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि हम इसको ये प्रूव कर सके। तो आप इसको करने की कोशिश क्या करिए, हो सकता है इसको सॉल्व करने से हमें ये मिल जाए और हमारा काम 35 हो जाए। यू नो काम 35 मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अपनी अपनी ट्रिक है, अपनी अपनी लैंग्वेज है, सब यूज़ करेंगे, सब लेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है ना। तो गाइज आज के लेक्चर को हम लोगों ने पूरा अच्छे से सॉल्व किया। हमने 5 क्वेश्चंस की बात की थी, 5 क्वेश्चंस की, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। क्वेश्चन कौन कौन से थे, 11, 12, 13 एंड 14, 15। ये क्वेश्चन हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर किया, बहुत ही अच्छे से कवर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें, क्योंकि आप बाकी के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो और अच्छे होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो गाइज आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आज के लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।